एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से उस शहर का क्या विकास हो जाएगा और मंदिर बनाने से होता क्या है। मंदिर से क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा, मंदिर बनने से क्या दुकानें के सामान बिकने लगेंगी, मंदिर बनने से किसी के पैसे घर में आने लगेंगे, क्या रोजगार बढ़ेगा, लोगों के दिन रात रोटी का व्यवस्था हो जाएगा। जी हाँ, ऐसा लोग सवाल पूछते थे जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। लोग सरकार को घेर रहे थे, लोग कह रहे थे सब मंदिर मंदिर मत बनाओ, आप जाओ लोगों के लिए रोजगार लेके आओ, लोगों के लिए पैसे लेके आओ, लोगों के लिए अच्छी अच्छी स्कीम लेके आओ। पर अयोध्या के राम मंदिर ने यह साबित कर दिया है कि सिर्फ मंदिर से ही एक शहर की इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे हो सकती है जैसे लगता है कि पूरे एरिया में ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है कि वो इकोनॉमी बढ़ रही है, वहाँ पे जॉब्स भी बढ़ रहे हैं, वहाँ पे जो लोकल स्टोर्स हैं उनकी भी डेवलपमेंट हो रही है, उनकी भी ग्रोथ हो रही है, मार्केट स्केल कर रहा है। वहाँ पे पैसे के लिए नहीं, वहाँ पे एक डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। वहाँ के युवाओं के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, वो अपने एरिया में जॉब कर सकते हैं। वहाँ के जो छोटे स्टोर्स थे उनकी जो मार्केटिंग होती थी, जो बिक्री होती थी, उसमें बदलाव देखने को मिला। दुगुना तिगुना ऐसे बिक्रियाँ हो रही हैं अब। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं अयोध्या में राम मंदिर बनने से, राम मंदिर प्रतिष्ठा होने के बाद से उस सिटी का क्या हाल है, अयोध्या में डेवलपमेंट कैसा है, और जो सरकार पर सवाल करते थे, सरकार बयानबाजी करते थे, वो कितने हद तक सही है, कितने हद तक बुरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अनुराग पांडे। आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। तो अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्षी दल पार्टी सरकार को घेर रही थी कि मंदिर बनाने से शहर का विकास थोड़ी होगा, मंदिर बनाने से शहर के युवाओं को नौकरियां थोड़ी मिलेंगी, और मंदिर बनाने से किसी का ढंग से जो रोटी खाते हैं, दाल रोटी, वो कहाँ से आ जाएगा मंदिर से। पर ये सवाल जवाब के बीच में आप रिपोर्ट्स का देखिए, आप फैक्ट्स को देखिए, आप सच्चाई देखिए। मंदिर बनने के बाद अयोध्या में कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई। कई सारे होटल्स में तो बुकिंग महीने महीने तक की बिजी है। आप महीने वेट करो तब आपको जाके बुकिंग्स मिलेगी। टूरिज्म को देख लें तो अब अयोध्या पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टूरिज्म को होल्ड करने वाला एक सिटी बन गया है। एक स्टेट नहीं, एक जब सिटी बन गया है। सच में इस शहर ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े देशों के शहर और राज्य सोच भी नहीं सकते थे। इसने इतनी सारे इकोनॉमिक्स को अपने अंदर, मतलब इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक्स, डिजिटल इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के बाद ये सारे सिटी को डिज़ाइन किया गया है, जहां आज लाखों लाखों टूरिज्म आ रहे हैं, लाखों लाखों टूरिस्ट आ रहे हैं। टूरिज्म स्पॉट्स इतनी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, इतने अच्छे से डेवलप किया गया है कि लोग अयोध्या आएँ तो अयोध्या की खूबसूरती देखें, एक स्पिरिचुअल जो ब्यूटीनेस होती है वो देखें, और उसके बाद अयोध्या का जो हिस्ट्री है, जो अयोध्या अपने आप में महानतम हिस्ट्री रखता है, वो देखें। तो अयोध्या के राम मंदिर प्रतिष्ठा के बाद आइए आपको 3 ऐसे आंकड़े बताते हैं जो सच में आपको हैरान कर देगा ये सोच के कि मंदिर बनाने से क्या होता है। सबसे पहली बात करें तो अयोध्या का जो डेवलपमेंट है और जो स्पिरिचुअलिटी से देखा जाता है अयोध्या को, उसके बारे में देखते हैं। अयोध्या में एक रामपेड़ी का नाम जैसे एक जगह भी है, उसका भी अब डेवलपमेंट देखिए, पहले कैसा था, मंदिर बनने के बाद अब कैसा हो गया है। दूसरा बात करें तो अयोध्या में जो होटल्स वगैरह जो डेवलप हो रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स की फ्रेंचाइजीज अयोध्या में आ रही हैं, बड़े बड़े कंपनीज की फ्रेंचाइजी अयोध्या में अपनी जगह ढूंढ रही हैं आने के लिए। तो उससे उस सिटी में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जिससे युवाओं को नौकरी मिलेंगी और युवा अपने आप को सिक्योर फील करेगा। दूसरी जो वो बहुत बड़ी बदलाव कही जाती है वो है फॉरेनर टूरिज्म का बढ़ना। जैसे फॉरेनर टूरिज्म बढ़ाने से क्या होता है कि आपके जो स्टेट में, आपकी सिटी में ऐसे लोग आएंगे जो विदेश से होंगे आपके देश को घूमने। तो उससे आपकी सिटी में जो छोटे बिल्डर्स होते हैं, जो छोटे बिजनेस होल्डर्स होते हैं, छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं, उनमें कई ज़्यादा बिक्री का जो औसत होता है बढ़ता रहता है। जैसे पहले वो कितना सामान बेचते थे, अब वो कितनी चीज़ें बेच पा रहे हैं। और पहले वो भारत के लोगों को सामान बेचते थे, पैसों में बेचते थे, अब वो विदेशी लोगों को सामान बेच रहे हैं, उससे थोड़ा महंगा बेचते होंगे, थोड़ा एक्सपेंस बढ़ता होगा उससे, तो उनको काफ़ी फायदा होता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है रोड लिंक्स। अयोध्या में जो ट्रांसपोर्ट्स की चीज़ें हैं वो कितनी ज़्यादा एडवांस हो गई हैं। आप सोचिए, इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रिक जो छोटी छोटी वो होती है ना, ऑटो गाड़ियाँ होती है, वो सब चल रही हैं। इससे अयोध्या में जो टूरिज्म है वो अपने आप को बहुत सेफ फील करता है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत जल्दी फील हो रही है। ऐसा नहीं है कि तुरंत हमको इतना वेट करना पड़ रहा है, इतनी ट्रैफिक में घुसना पड़ रहा है। वो चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा अयोध्या में डिफरेंस देखने को मिलेंगी। थर्ड पॉइंट जो आती है वो सबसे बड़ी पॉइंट है कि आप कितनी ज़्यादा आस्था को अपने जो वहाँ के स्पिरिचुअल वेज में है वो अपने आप को कंटिन्यू रखते हैं। तो अब अयोध्या के बड़े बड़े मंदिरों को देखेंगे, आज भी वहाँ पे उनका जो पुराना इतिहास है वो दिखाई देता है, जिसको देखने के लिए लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं। तो यह है अयोध्या का विकास, यह है अयोध्या का डेवलपमेंट। आपको क्या लगता है, एक मंदिर बनाने से सच में किसी राज्य या किसी सिटी का विकास हो सकता है? कोई मंदिर या कोई धार्मिक स्थान बनने से वहाँ लोग उसे देखने आएंगे, लोग वहाँ के आसपास की चीज़ें खरीदेंगे, हाथों से बनी जो हैंडक्राफ्ट होती हैं वो, या लोगों के द्वारा जो वहाँ पे नए नए कार्यक्रम दिखाया जाता है, आर्टिस्ट होते हैं वो लोग अपना कार्यक्रम दिखाते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, उन सब चीज़ों को विकास मिलता है या नहीं? या ये लोगों का प्रोपेगेंडा है ये फैलाने के लिए कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया है, सरकार ने अयोध्या को बदनाम कर दिया है? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। हमने पूरा प्रयास किया आपको सच्चाई तक ले जाने का। अब आप सच्चाई तक पहुंचे हैं या आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, वो भी आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।